हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि पता है कि सचिन भैया अंबाला आ चुके हैं अपने घर पे, अपने माँ बाप के पास। आप लोगों ने उनका ब्लॉग देखा होगा, कितना रूडली रिएक्ट कर रहे थे अपने ब्लॉग में। जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मम्मा के पैर छुए। मम्मी के पैर छूते ही मम्मी पहले से ही रो रही थी, मम्मी उनको चिपक के रोने लगी। लेकिन सचिन भैया का ऐसा कोई रिएक्ट नहीं था कि क्यों रो रही हो, क्या ऐसे बोल रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे कर रहे थे अपने ब्लॉग में। सचिन की माँ ने बोला चलो रूम में बैठो, चल के कुछ खाओ पिए चल के। लेकिन वो रूम में जैसे ही गए, मनीषा वहाँ पे लेटी हुई थी। हमें लगता है कि मनीषा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि सचिन आने वाले हैं। वो लेटी हुई थी कंबल ओढ़ के। जैसे ही वो आए वो देख के शॉक हो गई। लेकिन सचिन ने बिल्कुल भी मनीषा की तरफ रिएक्ट नहीं किया, ना ही हंसे ना ही बोले। अभी भी वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ना ही मनीषा की तरफ बिल्कुल भी जा रहे हैं। अभी भी सचिन सिर्फ और सिर्फ नेहा तिवारी के चक्कर में पड़े हुए हैं। उन्होंने खुद अपने ब्लॉग में बोला कि मेरा माइंड पता नहीं कैसा हो गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं छोड़ना भी चाह रहा हूँ लेकिन मुझसे छुड़ भी नहीं पा रहा है। और मेरा रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ ध्यान मेरा सिर्फ और सिर्फ नेहा की तरफ ही है। मनीषा कंबल ओढ़ के लेटी हुई थी तो मनीषा ने जैसे ही अपना कंबल हटाया, वह शौक रह गई देख के। सचिन को ऐसा लगता था कि मनीषा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि सचिन घर पे आ रहे हैं। हमें लगता है कि सचिन अचानक से ही घर पे लौट के आए हैं अपने मन से ही, क्योंकि वो किसी भी फैमिली वाले को कुछ भी नहीं बताते हैं। खुद से ही भाग गए थे और खुद से ही घर पे आ गए हैं। उन्होंने पता नहीं क्या कर रखा है, अपने शरीर की हालत भी बहुत सी बुरी लग रही थी और उनके हाथ में बीको लगी हुई थी, जिसको देख के उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। बोल रही थी क्या शरीर की हालत बना रखी है। बोल रहे थे कि अभी मुझे नींद की गोली खानी है। तो मम्मी ने बोला नींद की गोली अभी मत खाओ, खाना खा लो, पहले पानी पी लो तब खाना। मनीषा थोड़ी देर सचिन के पास बैठी, लेकिन सचिन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, ऐसे देखे इग्नोर कर दिया। उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ अभी भी नेहा की तरफ ही है। मनीषा कुछ टाइम तक सचिन की तरफ निहारती रही और उसको देखती रही कि क्या शक्ल बना रखी है। उसके मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, लेकिन उस पर देखा नहीं गया और वो उठ के अपने रूम से बाहर चली गई। अपनी मम्मी से तो बोल रहे थे सचिन, लेकिन मनीषा से बिल्कुल भी नहीं बोले। ऐसा लग रहा था कि सारी गलती मनीषा की है, जबकि सारा कांड खुद का किया हुआ है। अपनी पत्नी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ नेहा के चक्कर में अभी भी पड़े हैं। बोल रहे हैं कि नेहा ने मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, मेरे साथ क्या कहती थी और किया क्या है उसने, मैंने सब कुछ मना कर रखा था। थोड़ी देर पहले बोलती थी फ़ोन पे कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं मना कर देता था और कुछ सेकंड बाद देखो तो वही काम कर रही है। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन रुकूंगा, अभी फिर चला जाऊंगा। पता नहीं कहाँ जाने की बोल रहे थे, कुछ सच नहीं बताया कहाँ जाने की बोल रहे थे। यूट्यूबर अमित कुट्टो भी इनसे मिलने आए हैं, उनको समझा रहे हैं कि सचिन ऐसा मत करो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, जो भी हुआ है लाइफ में उसको भूल जाओ, अपनी फैमिली के साथ रहो, मनीषा के साथ खुश रहो। वो भी उनको बहुत ज़्यादा समझा रहे थे। अमित ने तो बहुत ज़्यादा चिल्लाया सचिन पे, बोल रहे थे कि तुम्हारा हक है मार लो, लेकिन समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे सचिन। वहीं बोल रहे थे किट्टो से कि तुम भी मेरे पास मत बैठो, नहीं तो लोग गलत गलत लांछन लगा देंगे, भाई बहन की जोड़ी को गलत बता देंगे। अगर तुम किसी के साथ गलत नहीं करोगे तो कोई ज़बरदस्ती गलत नहीं बता देगा। तुमने तो खुद से स्वीकार किया है कि नेहा के साथ तुम गलत रिश्ते में थे। जो कुछ भी हुआ है इनके साथ अभी तक की लाइफ में, लेकिन वो कुछ भी भूलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वहीं पे बार बार ध्यान लगा जा रहे हैं। जबकि मनीषा उनके सामने है, मनीषा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, ना ही मनीषा के इनको आंसू समझ में आ रहे हैं। मनीषा कल से इनको देखे जा रही है, देख रही है कि इनका रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ वहीं पे इनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। वहीं मनीषा के मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी इतनी ज़्यादा परेशान है। उनका दामाद उनकी बेटी के साथ कितना ज़्यादा गलत कर रहा है। मनीषा ने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया है कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, जो इसने भी मेरे साथ गलत किया है उसके साथ मैं गलत करके ही रहूँगी। मनीषा ने साफ साफ बोला है कि आज मेरे माँ बाप सब रो रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो जो मेरे साथ ऐसा किया है और जो जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में शामिल है, अब उसको नहीं छोड़ेंगे। बहुत हो गया, अब जिसको जिसके साथ रहना है रहो, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना बहुत भारी पड़ेगा।
मेरे माँ बाप के आंसुओं का बदला जरूर लेंगे। मनीषा ने अपना नाम लिख के आगे बोला कि अब मेरे मायके वाले आने वाले हैं। इस कम्युनिटी से साफ पता चलता है कि मनीषा अब खुद के लिए कुछ अच्छा सोच रही है, क्योंकि उसकी लाइफ ना 2 साल से बर्बाद हुई पड़ी थी। लेकिन अभी भी सचिन मनीषा की तरफ नहीं देख रहा है, ना ही सुधरने का नाम ले रहा है। उनके माँ बाप ने बोला है कि बहुत हो गया, अब इनसे छुटकारा लेना ही होगा। और वहीं सचिन ने अभी एक कम्युनिटी पोस्ट की है, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा रही हूँ। सचिन अभी भी उसी लाइफ में जी रहे हैं, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बोल रहे हैं अब मैं अपनी सारी गलतियों को शुरू से बताना चाहता हूँ और सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं सारी की सारी बातें बताना चाहता हूँ। मैंने ब्लैकमेल नहीं किया है, ये भी प्रूव कर सकता हूँ। और हाँ, मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है जो कि मैं आप लोग के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप लोग सुन के दंग रह जाओगे। उनका कहना है कि आप लोग सजेस्ट करो कि मैं बताऊँ या फिर नहीं। उनका कहना है कि वो उसी बारे में अभी भी सोचे जा रहे हैं। उनका ध्यान उधर से हट ही नहीं रहा है, जो कि परसों हुआ था। रात भर ड्रामा चला था, लाइव वीडियो खेल खेल के सबने इतना बड़ा ड्रामा किया। उनके अभय भाई ने सब कुछ सामने साफ साफ प्रूव कर दिया था कि अब मेरी बहन की बहुत ज़्यादा गलती है। लेकिन तिवारी ने खुद से स्वीकार किया था कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मसार हूँ, मेरी शर्म से सर झुक चुका है। मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि उसने बहुत गलत कदम उठा रखा था। और उसने समझाया भी था, 3 महीने से बोल रहे थे कि मैंने सब कुछ बंद करा रखा था, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो गया है और मैंने ही इनको खुद से ही भगाया था, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुका था। एक भाई कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी की बहन से कोई लड़का अगर कुछ बात कर रहा है तो वो नहीं कभी भी चाहेगा कि उसकी बहन उससे दोबारा से मिले। और इसी वजह से उनकी बाप ने तो नहीं, उनकी मम्मी ने और भैया ने उनको भगा दिया था और इसी वजह से उनको सगाई में नहीं आने दिया था। सचिन चाहते हैं कि ये सगाई के बाद सचिन बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि नेहा तिवारी की सुमित महल से सगाई टूट जाए और ये शादी बिल्कुल भी ना हो। और इसी वजह से सगाई के बाद से ही सचिन ने अपना रूप बदल लिया है। वो लाइव वीडियो में आके कहीं पोस्ट करके कहीं कुछ करके वो ये शादी तोड़वा देना चाहते हैं। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में जो कुछ भी अंदर ही अंदर हुआ वो पूरी सोशल मीडिया पे ला के रख दिया है कि सबको सच पता चल जाए और नेहा की शादी बिल्कुल अच्छी तरीके से टूट जाए और उसकी शादी ना हो। सचिन नेहा के चक्कर में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया, जब मनीषा ने पोस्ट किया था उसके बाद, कि अब डिवोर्स होगा, सचिन जेल में सड़ेगा या फिर मरेगा, अब बस सचिन राज। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए या फिर मैं जेल में चला जाऊं, लेकिन वो नेहा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि नेहा की भी इन्होंने खुद से ही इतनी ज़्यादा बेइज्जती करा रखी है। पता नहीं इनके मन में अभी भी क्या चल रहा है। वो बस नेहा को नहीं छोड़ना चाहते हैं। चाहे उन सचिन मनीषा को बिल्कुल एकदम छोड़ देंगे, उसके लिए उसको डिवोर्स भी देना चाहते हैं, लेकिन नेहा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन गाइस सही है, मनीषा को भी अपने लिए एक्शन लेना चाहिए। या तो अभी उनको चुप रहना चाहिए या फिर उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जब तक खुद से एक्शन नहीं लेंगी तब तक सचिन मनीषा को यूं ही दबाता रहेगा। और यहाँ पे सचिन की भी अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, वो मानसिक रूप से ही परेशान है। तो 1-2 दिन तो मनीषा को चुप ही रहना चाहिए, जब तक ये मरीजपन का अपना नाटक करें या फिर हैं। गाइस नाटक में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपने हॉस्पिटल का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। अपने हाथ में बीको लगा के दिखा दी और रास्ते में आ रहे हैं, सड़कें दिखा रहे हैं, सारी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रिपोर्ट ये किस बात की, अगर इन्होंने पता नहीं क्या किया, इतनी जल्दी इनको रिपोर्ट भी मिल गई और ये घर पे भी आ गए और इन्होंने अपनी फैमिली वालों को बताया भी नहीं। तो पता नहीं इनका ये नाटक है बस मनीषा को फंसाने के लिए, क्योंकि मनीषा डर जाए कहीं इनका पति कुछ कर ना ले और वो सिर्फ और सिर्फ उनके मन का ही करने दे। शायद इसी वजह से ये अपनी फैमिली को दबा रहे हैं, मनीषा को दबा रहे हैं कि उनके मन का होता रहे और मनीषा चुप रहे। और इसी वजह से शायद ये नाटक भी कर रहे हैं। और इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि मनीषा को अभी थोड़े दिन चुप रहना चाहिए। जब इनकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए, नेहा के थोड़े ये खिलाफ हो जाए, तब इनको अपने लिए एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि क्या पता शायद इनका माइंड ठीक हो जाए और अपनी वाइफ की तरफ देखने लगे, अपनी फैमिली को देखने लगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सचिन का माइंड
जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, नेहा से इनका लगाव बिल्कुल भी हट जाए और अपनी फैमिली को देखने लगें, अपनी मनीषा के साथ अच्छे से रहने लगें। तो गाइस आप क्या चाहते हो मनीषा के बारे में? क्या आप लोग मनीषा को सपोर्ट करते हो कि नहीं, कमेंट करना। सचिन के बारे में क्या राय है आपकी, ज़रूर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।